लैम्बोर्गिनी के मालिक फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने फरारी के मालिक से बदला लेने के लिए अपनी ही एक कार कंपनी बना दी, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपरकार कंपनीज में से एक है। लैम्बोर्गिनी आज जिस ऊंचाई पर है ये तो हर कोई जानता है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी कोई रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं थे, वो अपनी मेहनत और लगन से ही आज ये मुकाम पाए। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल 1916 को इटली के सेंटो शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो घर चलाने के लिए खेतीबाड़ी करते थे और खेती करके ही उनके परिवार का गुजारा होता था। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को बचपन से ही मैकेनिक्स और मोटर्स पे काम करना बहुत पसंद था। उसके अलावा उन्हें कार्स का बहुत शौक था। उनके पिता को उनके इंटरेस्ट का पता चलने पर उनके पिता उन्हें फ्रेटेली टेडिया ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट भेज दिया ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इटालियन रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किए और जहां वो मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वो अपने शहर आ गए और अपना एक गैराज खोल दिया और दिन रात काम करने लगे और उनका गैराज अच्छा चलने लगा। फेरुचियो ने तब तक अपनी फिएट टॉप लेनो नाम की गाड़ी खरीदी थी, जो वो अपने खाली समय में अपनी कार पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी कार में काम कर रहे थे, उन्हें एक आइडिया आया और तभी उन्होंने सेना के इंजन्स को खरीदकर ट्रैक्टर बना दिया और अपनी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी का नाम से शुरू की। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का ये आइडिया बहुत ही सफल रहा। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इटली के लोगों ने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए खेतीबाड़ी करने लगे और ट्रैक्टर की हाई डिमांड के चलते 1948 में फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी जल्द ही इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से शामिल हो गई। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को हमेशा से ही कार्स या फिर कह लीजिए सुपर कार्स का बहुत शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो उस समय की मशहूर कार फरारी 250 खरीद लिए। कुछ समय तक यूज़ करने के बाद उन्हें कार के क्लच में प्रॉब्लम लगी और फिर कहीं और शिकायत करने के बजाय वो सीधा फरारी के मालिक एंजो फरारी के पास अपनी शिकायत ले गए। पर एंजो फरारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। एंजो को ये बात हजम ना हुई कि उनके कार्स में कुछ खराबी हो सकती है और उल्टा फेरुचियो को कह दिया कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और बस क्या था, फेरुचियो को एंजो की ये बात चुभ गई। फेरुचियो को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो अपनी खुद की कार कंपनी खोलने का फैसला कर लिया और फरारी को दिखा सके उनको कार्स के बारे में कितनी समझ है। फेरुचियो ने इटली के छोटे से शहर अगाटा में एक ऑटोमोबाइल कंपनी खोलने का सोचा, पर दूसरी कंपनी खोलने के लिए उन्हें और पैसों की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेच के अपनी नई कंपनी खोल दी और 1963 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के नाम से रजिस्टर कराया और एक साल बाद उन्होंने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT को लॉन्च किया। पर लैम्बोर्गिनी कंपनी दुनिया के सामने तब आई जब 1967 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी म्यूरो लॉन्च की और जल्द ही इस कार की हाई परफॉर्मेंस और दमदार V8 इंजन के बदौलत ये लोगों की पहली पसंद हो गई। बस फिर क्या था, यहाँ से लैम्बोर्गिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी लैम्बोर्गिनी की कार खरीदना हर कार प्रेमी का सपना रहता है। और आज भी लैम्बोर्गिनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। इनमें से लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, कोलोराडो, मर्सिलैगो, एवेंटगो, हरिकेन और म्यूरा जैसी कार शामिल है। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स और इटली पुलिस डिपार्टमेंट का हमेशा से ही करीबी रिश्ता रहा है और 2015 में कंपनी ने रोम के हाईवे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए लैम्बोर्गिनी हरिकेन को डोनेट किया।
इससे पहले भी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल कंपनी ने 2008 में पुलिस फोर्स को लैम्बोर्गिनी गलाराडो दी थी। लैम्बोर्गिनी हरिकेन एक दमदार स्पोर्ट्स कार है जिसमें 610 हॉर्स पावर की क्षमता और ज़बरदस्त V10 इंजन और ऑल व्हील ड्राइव फीचर्स के साथ ये कार सिर्फ 60 सेकंड में 200 माइल पर आवर की रफ्तार से पहुंचा सकती है और ये अपने आप में ही एक मॉन्स्टरस कार है। ये थी लैम्बोर्गिनी के निर्माता फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन।